चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना g of subscript of h and j, g of ik minus g of hk and g of ij, ये प्रोडक्ट हो रहा है किससे? सुपरस्क्रिप्ट ऑफ g of h जैसे। इसका रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए? n minus 1 g of ik। समझ में आ गया? तो क्या लेके चलोगे आप इसके प्रूफ में? LHS लेके चलो। क्लियर है? तो यहां से क्या होगा? g of hj सबस्क्रिप्ट में g of ik और इसको प्रोडक्ट करवा दो g of hj से माइनस g of hk एंड g of ij एंड g of h एंड j। क्लियर है? अब देखो इसको हम जानते हैं g of hj सबस्क्रिप्ट एंड g of hj सुपरस्क्रिप्ट। क्या बताया था मैंने इसका मान? कैपिटल एंड, भाई ध्यान दो पीछे अपन ने प्रूफ किया था g of ij एंड g of सबस्क्रिप्ट ऑफ ij बराबर n। कल ही बताया था। क्लियर है? कल मतलब कल की तो छुट्टी सही है। तो इसका मान तो क्या हो गया अपने पास? n एंड g of hj। क्लियर है? एंड माइनस इसका मान क्या हो जाएगा? इन दोनों का मान g of ij एंड g of hj। देखो j से j हट जाएगा और डेल्टा ऑफ क्या हो जाएगा? h एंड i। देख सकते हैं इसको? तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? g of h के डेल्टा ऑफ h एंड i। ध्यान देना कौन है रिपीटेड डबल? तो क्या लिख दे इसकी जगह? तो g ऑफ, ये तो अपने पास g ऑफ i के बचेगा ना, तो ये तो n हो जाएगा। ठीक है ना? बचेगा g ऑफ i के, तो g ऑफ i के n। और ये क्या हो जाएगा? रिपीटेड कौन है? h, तो h की जगह क्या रख दे? i, तो g ऑफ क्या हो जाएगा? i के, और यहां से n माइनस 1 g ऑफ i के। क्लियर है? यह बड़ा पहली कंडीशन हो गई। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? आ जाओ भाई किरण, स्टार्ट ही किया है भाई। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, छोटा सा क्वेश्चन है, डेल फाई अपॉन में डेल एक्स ऑफ जे, और आपको दे रखा है g ऑफ h के सबस्क्रिप्ट g i l माइनस g ऑफ h l एंड g ऑफ i k। सुपरस्क्रिप्ट में प्रोडक्ट हो रहा है g ऑफ h j किसके बराबर होगा? डेल फाई अपॉन डेल एक्स ऑफ k और g ऑफ i l माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स ऑफ l एंड g ऑफ i k। और फाई इज ए स्केलर। फाई क्या है? यहाँ पर स्केलर है, ये आपको दे रखा है। क्लियर है? तो देखो इसके प्रूफ के लिए भी क्या करोगे? बोलो, LHS लेके चलो। क्या होगा अपने पास? डेल फाई अपॉन डेल एक्स ऑफ जे। भाई कंडीशन क्या है अपने पास? इनका यहाँ पर अपने पास दे क्या रखा है? रिजल्ट डेल फाई अपॉन डेल एक्स ऑफ के जी ऑफ आई एल। आपको क्या करना है? इनका डेरिवेटिव कर दो, इसको अंदर ले आओ और ये रिजल्ट आ जाएगा अपने पास। भाई कंडीशन यहाँ से देखो, इसको अंदर प्रोडक्ट करवा दो और यहाँ से जी ऑफ एच जे एंड एच के, तो डेल्टा बन जाएगा। और डेल्टा को जैसे आप क्रॉनिकल डेल्टा में रिपीटेड का मान रखोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा अपने पास। समझ में आ गया ना? तो देखो अपन क्या करें, यहाँ से h एंड k, g ऑफ h k एंड g ऑफ i l, और सुपरस्क्रिप्ट में आ गया g ऑफ h j माइनस g ऑफ h l एंड g ऑफ i k, और सुपरस्क्रिप्ट में हो गया g ऑफ h j। तो ध्यान देना यहाँ से h किसमें? इन दोनों में है। ये सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, ये क्या बन गया अपने पास?
डेल फाई अपॉन डेल एक्स ऑफ जे, और क्या आ जाएगा अपने पास, इसको पहले अलग अलग यहां से क्या होगा, यहां से बोलो, डेल्टा ऑफ एस से एच हट गया, और क्या हो जाएगा अपने पास जे एंड के, इसको क्या बोलते हैं इनर मल्टीप्लिकेशन, याद है ना, हाँ, एंड जी ऑफ आई एल, इसको थोड़ा बोलते हैं इनर जैसे जो भी वैल्यू हट जाती है ना अपने पास, इनर मल्टीप्लिकेशन एक होता है आउटर मल्टीप्लिकेशन, एक होता है इनर मल्टीप्लिकेशन। इनर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कैंसिल हो जाता है ना, तो वो इनर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है, और आउटर में क्या हो जाता है वो एडजस्ट हो जाता है, वहां पर प्रोडक्ट हो जाता है, जैसे g ऑफ i के एंड g ऑफ j, तो इसको क्या लिख सकते हो i k और j, समझ गए ना। जो मतलब आप प्रोडक्ट करवाते हो, अब जैसे i और l हो जाए तो ये कट गया, तो ये इनर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना। पूछना ये चाह रही हूँ, हाँ आप परसों बताए थे ना, तब तो आप प्रोडक्ट करवा के मतलब डेल एक्स पी वो हटा रहे, तो वो भी इनर प्रोडक्ट होती है। हाँ, जैसे कैंसिल हो गया ना वो इनर प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है ना। आउटर में क्या होता है कैंसिल नहीं होता, वो उसकी जगह क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान देना, इसको क्या लिख सकते हो माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स ऑफ जे, अलग अलग कर दिया दोनों को, ठीक है ना। और यहाँ से रिपीटेड कोड है यही है ना, तो इसको क्या बोल दोगे जी ऑफ आई के को तो अलग ले लो, ये क्या बन जाएगा डेल्टा ऑफ एल एंड जे, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से डेल फाई अपॉन डेल एक्स ऑफ जे, और यहां से आ गया जी ऑफ, देखो ध्यान देना जे एंड जे रिपीटेड हो रहा है, तो क्या रख दो जे की जगह के, तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये क्या हो जाएगा के, और के का मान 1 हो जाएगा यहाँ से, और अपने पास क्या आ गया जी ऑफ आई एल, माइनस यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है, जे रिपीट हो रहा है, तो क्या रख दे जे की जगह एल, तो एल एल 1 हो गया, तो यहां से क्या आ गया अपने पास डेल फाई अपॉन डेल एक्स ऑफ एल एंड जी ऑफ आई के, चेक कर लो यही आ रहा अपने पास, समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, अंदर इसको मल्टीप्लाई करवाना है और कंडीशन अप्लाई कर दो, समझ में आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो, छोटी छोटी कंडीशंस हैं, एग्जाम में वैसे कम ही पूछे जाते हैं, आगे थर्ड क्या करेगा आपको, इफ Gij सबस्क्रिप्ट एंड a of ij सबस्क्रिप्ट आर कंपोनेंट्स ऑफ टू सिमेट्रिक टेंसर, ये दोनों कंपोनेंट है किसके, सिमेट्रिक टेंसर के। सिमेट्रिक टेंसर क्या होता है, Gij बराबर Gji एंड Aij बराबर A ऑफ Ji, ये दे रखा आपको, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या बोल दिया इसने, G ऑफ ij A ऑफ KL माइनस G ऑफ IL एंड A ऑफ JK प्लस का G ऑफ JK A of IL minus G of KL and A of IJ बराबर 0, शो दैट ये इस किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तब आपको ये बताना है कि A of JI इज सॉरी IJ हो गया, A of IJ किसके बराबर होगा, अल्फा G of IJ, वेयर अल्फा क्या है, स्केलर, अल्फा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, जानते हो ना स्केलर क्वांटिटी क्या होगी, जिसमें डायरेक्शन नहीं हो, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होगी, जिसमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, क्लियर है। तो यहां से ध्यान देना, ये कंडीशन दे रखी है, इससे आपको ये रिजल्ट लेके आना है, समझ में आ गया। तो आप क्या लेके चलोगे, ये कंडीशन लेके चलोगे, साथ ही इसके साथ क्या है, Gij क्या है, सिमेट्रिक टेंसर है, और Aij भी क्या है, सिमेट्रिक टेंसर है, क्लियर है यहाँ पर। अब देखो यहाँ से हमने लिए ऐसे क्या, G ऑफ IJ A ऑफ KL माइनस G ऑफ IL A ऑफ JK प्लस का G ऑफ JK A ऑफ IL माइनस G ऑफ KL एंड A ऑफ IJ, समझ में आ गया क्या। हमें क्या लाना है, A ऑफ
ऑफ आई जे के बराबर रिजल्ट आता है। क्लियर है? इस पूरे को प्रोडक्ट करवा दो किससे? जी ऑफ आई जे से, सुपरस्क्रिप्ट। किससे प्रोडक्ट करवा दिया? अब देखो ध्यान देना, इसका मान तो क्या हो गया? g ऑफ आई जे एंड g ऑफ आई जे सबस्क्रिप्ट a ऑफ के एल माइनस g ऑफ आई जे g ऑफ आई एल सबस्क्रिप्ट a ऑफ जे के प्लस का g ऑफ आई जे सबस्क्रिप्ट ऑफ g ऑफ जे के एंड a ऑफ आई एल माइनस का g ऑफ आई जे g ऑफ के एल एंड a ऑफ आई जे। हाँ भाई सुशीला, इसका मान क्या होगा? बोलो, इसका मान क्या होता है? काय का वन है? अरे जब डेल्टा ऑफ आई एंड जे आता है तब आई बराबर जे रखते हैं तो वो वन होता है अपने पास। अगर स्टार्टिंग से डेल्टा आई आई दे रखा होता है तो डायमेंशन जितनी होगी उतना ही तो मान होगा। जैसे इसमें मान रखो, डायमेंशन कितनी है इसकी? 1 2 3 n तक है, तो जैसे रखोगे डेल 1 1 डेल 2 2 कहां तक चलेगा? डेल n एंड n, तो कितना मान हुआ? 1 प्लस कहां तक है? n टाइम्स, तो कितना मान हुआ? तो अभी मैंने पहले भी बताया था स्टार्टिंग में, याद करो, पहला एग्जांपल बताया था g ऑफ आई जे एंड g ऑफ सबस्क्रिप्ट आई जे का मान क्या था? कैपिटल N। याद आ रहा है? n-1 प्रूफ किया था ना अपन ने, तो वो n कहां से आया था? वो यहीं से तो आया था। फिर मैंने बोला था कि कल बताया था, फिर इसने बोला था कल तो छुट्टी थी। आ गया? हाँ ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो भाई ध्यान देना, इसका मान क्या हो गया? n और a ऑफ के एल माइनस, देखो ध्यान दो, i से i, तो ये क्या बन गया? डेल्टा ऑफ जे एल एंड a ऑफ जे के। क्लियर है? यहां से क्या बन जाएगा? प्लस का डेल्टा ऑफ, जैसे जे कैंसिल हो गया, i एंड k एंड a ऑफ आई एन माइनस, अब देखो ध्यान दो, यहां से ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। क्लियर है क्या? यहां पर बोलो, g ऑफ आई जे एंड g ऑफ के एल दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है, तो अपन यहां से क्या ले ले? g ऑफ के एल को अलग रख दिया, g ऑफ आई जे एंड a ऑफ सबस्क्रिप्ट ऑफ आई जे बराबर 0। ध्यान देना, ये g आई जी भी क्या था? सिमेट्रिक टेंसर था। क्लियर है? और g सबस्क्रिप्ट आई जी भी क्या था? सिमेट्रिक टेंसर था। अब ये एक स्केलर वैल्यू होगी क्या? क्योंकि ये क्या है? सुपरस्क्रिप्ट, और ये क्या है? सबस्क्रिप्ट में आई जे, तो ये क्या होगी? एक स्केलर क्वांटिटी होगी। इसको कुछ भी मान लो आप, स्केलर क्वांटिटी, तो बीटा मान लो, अल्फा मान लो। क्लियर है क्या? तो मैं क्या, क्योंकि ये क्या है? 2 ऑर्डर का टेंसर है, ठीक है ना? वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटी को प्रोडक्ट कराते हैं तो क्या आता है? 2 वेक्टर क्वांटिटी को प्रोडक्ट कराते हैं, जैसे r वेक्टर है x i y j प्लस z के, और r डैश वेक्टर है x डैश i प्लस का y डैश j प्लस का z डैश के। जैसे हम इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, r वेक्टर डॉट r वेक्टर का डेरिवेटिव क्या होगा? x x डैश y y डैश और z z डैश। कौन सी वैल्यू हो गई है? स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गया? तो यहां से क्या हो गया अपने पास? ध्यान देना, इसको समझना। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? इसको क्या कर लिया अपन ने? लेट कर लिया कि क्या? g ऑफ आई जे और सबस्क्रिप्ट ऑफ a ऑफ आई जे, इसको क्या बोल दिया अपन ने? बीटा, जो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है बीटा। क्लियर है? रख दो यहाँ पर मान। तो n a ऑफ के एल, ये समझ में आ गया सबको? अब देखो यहां से माइनस का j एंड j रिपीटेड है, j की जगह क्या आ जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ये a ऑफ l के माइनस प्लस i एंड i, रिपीटेड कौन है? तो यहां से क्या आ जाएगा? a ऑफ के एल। समझ में आ गया क्या? माइनस g ऑफ के एल एज इट इज, और क्या आ गया? बीटा बराबर 0। क्लियर है क्या यहां तक? अब मुझे ये बताओ, यहां से कैंसिल हो जाएगा क्या?
क्यों? ये तो एल के और ये के एल है, कैंसिल कैसे हुआ? क्योंकि हम जानते हैं ये सिमेट्री होता है, तो सिमेट्री होता है तो के एल की जगह क्या लिख सकते हो आप? एल के से एल के क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और यहाँ से क्या आ गया? एन ए के एल और माइनस का जी के एल बीटा बराबर 0। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब देखो इसको ए ऑफ के एल बराबर जी ऑफ के एल सबस्क्रिप्ट बीटा अपॉन एन। तो ये बीटा अपॉन एन, ये तो स्केलर वैल्यू है, इसको क्या बोलते हैं? अल्फा जी ऑफ के एल और ए ऑफ के एल का मान। यही था क्या? के एल की जगह क्या है? नोटेशन नहीं है तो चेंज कर दो तो फर्क पड़ेगा क्या? अरे भाई के एल का मान भी किसको रीड कर रहा है? आई जे, ये तो नोटेशन है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? ये तो इंडिसेस लेके चल रहे हैं, समझ में आ गया? क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चले, अगला क्वेश्चन देखो। अगली कंडीशन ध्यान देना, क्वेश्चन दे रखा अपन को g of subscript ij and g of kl derivative of d of ik is equal to minus d of gjl, ये आपको प्रूव करना है। क्लियर है क्या? ये आपको वैल्यू प्रूव करनी है। देखो भाई ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना, प्रूफ में ध्यान दो। जी आई जे एंड जी ऑफ आई के, इसको क्या लिख सकते हो आप? ध्यान दो, जी ऑफ आई जे एंड जी ऑफ आई के, आई से आई कट गया, क्या हो जाएगा? डेल्टा ऑफ जे एंड के, लिख सकते हैं इसको। ये कंडीशन लेके चले भाई, यही क्यों लेके चले? देखो ध्यान देना, आई जे को रखा, इसका डेरिवेटिव, इसको रखेंगे, इसका डेरिवेटिव, तो क्या आना चाहिए अपने पास? ये कंडीशन, इसलिए मैं ये लेके चला। समझ में आ गया ना? आप बोलोगे सर ये कहां से लेके चले? अरे भाई जी ऑफ आई जे एंड जी ऑफ आई के दोनों का मान ले लिया, और क्या होता है? डेल्टा ये। समझ में आ गया? क्या कर दो? इसका डेरिवेटिव कर दो। क्या कर दो? करो, देखो इसका डेरिवेटिव जी ऑफ जे, आई जे को एज इट इज रख दो, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव जी ऑफ आई के। क्लियर है क्या? प्लस इसको एज इट इज रख दो, जी ऑफ आई के लिए क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ आई जे। समझ में आ गया क्या? और यहां से देखो, इसका मान तो क्या होता है? कांस्टेंट होता है क्या? या तो 1 होता है या 0 होता है। 1 और 0 का डेरिवेटिव कैसे भी करोगे तो क्या आएगा? तो इसको तो डायरेक्टली 0 रख दो मैं। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक? इस वैल्यू को उधर ले जाओ, g ऑफ आई जे एंड d ऑफ g ऑफ आई के इज इक्वल टू माइनस g ऑफ आई के और d ऑफ g ऑफ आई जे। क्लियर है क्या यहाँ पर? कोई डाउट यहाँ तक? हाँ भाई ध्यान देना। नेक्स्ट आगे, इसको क्या करें भाई? अपन को लाना क्या है यहाँ पर? इसको हटाना है, और इधर क्या लेके आना अपन को? k एंड l। समझ में आ गया क्या? तो क्या करें? दोनों तरफ क्या कर दे? यहाँ पर देखो आई जे आ रहा है, आई जे आ रहा है, आई के आ रहा है, आई के आ रहा है, दोनों तरफ इनर मल्टीप्लिकेशन करवा दो। किसके साथ? जो बच रहा है उसके साथ, के एल से करवा दो। तो क्या बन गया? जी ऑफ आई जे, जी ऑफ के एल और डी ऑफ जी ऑफ आई के। समझ में आ गया क्या? और इधर क्या आ गया? माइनस, यहाँ पर क्या है अपने पास? जी ऑफ आई के किससे करवाया है? के एल डी ऑफ जी ऑफ आई जे। ये तो क्या बन गया अपने पास? कैसे क्या हट गया? डेल्टा ऑफ एल आई और डी ऑफ जी ऑफ आई जे। आई की जगह क्या रख दे? रिपीटेड है, एल रख दो, तो माइनस डी ऑफ एल जे आ जाएगा आपका रिजल्ट। समझ में आ गया नहीं है? क्लियर है? तो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं तो कर देना, मगर मुश्किल है, ऐसे क्वेश्चन कम ही आते हैं, मगर आते जरूर है।
आते भी है नहीं भी आते कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? तो करना है इसका मतलब करने से आना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, ध्यान देना अगला क्वेश्चन। अगली कंडीशन दे रखी है आपको, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है g ऑफ सबस्क्रिप्ट ij, g ऑफ kl एंड d ऑफ डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ ik बराबर होगा माइनस डेरिवेटिव g ऑफ ij और बराबर होगा माइनस डेरिवेटिव g ऑफ jl। ये आपको लेके आना है। अब बताओ भाई, कौन बताएगा क्या लेके चलेंगे इस बार? सेम डिट्टो पहले वाला क्वेश्चन है, कौन बताएगा? बताओ देखो, बोलो क्या दे रखा है इधर? आई जे। इधर क्या दे रखा है? आई जे को रखा आई के, मतलब जी ऑफ आई जे और जी ऑफ आई के किसके बराबर होगा? डेल्टा के जे। यही होगा क्या? अरे इसको रखा, इसका डेरिवेटिव, इसको, वो पहले वाला क्वेश्चन ही है, कर लोगे? समझ में आ गया क्या? बिल्कुल। देखो यहाँ पर यही देखा, एक को रखा दूसरे का डेरिवेटिव, मतलब ये लेके चला। इसका डेरिवेटिव करने के बाद किससे मल्टीप्लिकेशन करा दोगे? जी सबस्क्रिप्ट के, पहले सुपरस्क्रिप्ट से करवाया था, अब किससे करवाओगे? आपका रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ गया क्या? चलो ये क्वेश्चन करना, एसोसिएट वेक्टर। अब देखो नया टॉपिक स्टार्ट होता है, एसोसिएट वेक्टर। क्या होता है एसोसिएट वेक्टर? ध्यान देना। क्या हुआ, कल करवाए? कहाँ से होगी खत्म? कल होगी। हाँ ट्यूशन ही है। हाँ ट्यूशन क्वेश्चन नहीं, हम तो आएंगे और आएंगे। एसोसिएट वेक्टर क्या होता है? एसोसिएट वेक्टर, लेट कैपिटल ए सुपरस्क्रिप्ट आई एसोसिएट वेक्टर्स। क्या होता है एसोसिएट वेक्टर्स? ध्यान देना, कैपिटल ए सुपरस्क्रिप्ट ऑफ आई। बी ए क्या दे रखा है? ये कौन सा वेक्टर है? कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। सुपरस्क्रिप्ट में है ना, तो ये क्या है? कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। देन इट्स इनर मल्टीप्लिकेशन विद मैट्रिक टेंशन। तो इसका मैं इनर मल्टीप्लिकेशन करवाऊं किससे? ai का किससे करवाऊं? g ऑफ ij इज कॉल्ड एसोसिएट वेक्टर। तो ये क्या कहलाएगा? अगर ध्यान देना, वेक्टर क्या है अपने पास? सुपरस्क्रिप्ट में है, तो हम किससे इनर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे? सबस्क्रिप्ट से, ताकि i से i हट गया और अपने पास क्या आ जाएगा? a ऑफ सबस्क्रिप्ट में बचा ना, तो j, मतलब एसोसिएट हो गया ये किससे? a सुपरस्क्रिप्ट i से। समझ में आ गया क्या? ये जरूरी है। हाँ, जैसे ये सुपरस्क्रिप्ट में है तो किससे करवाया हमने? सबस्क्रिप्ट आई जे से। अगर सपोज करो ये सबस्क्रिप्ट में होता तो हम किससे करवाते? एसोसिएट सुपरस्क्रिप्ट से करवाते। समझ में आ गया क्या? हाँ, एसोसिएट वेक्टर ऑफ ए आई जी आई जे इज इक्वल टू क्या होगा? आई से आई हट गया, जे आ गया तो ए जे हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? क्लियर है क्या? इसको बोलते हैं एसोसिएट वेक्टर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेजिंग, this process is called lowering of superscript। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? लोअरिंग कहलाएगी किसकी? सुपरस्क्रिप्ट। देखो पहले सुपरस्क्रिप्ट था, अब उसमें क्या हो गया? कम हो गया ना, तो ये क्या हो गई? लोअरिंग हो गई, ठीक है ना। तो ये किसमें आ गया? सबस्क्रिप्ट में आ गया। अब जैसे सबस्क्रिप्ट से सुपरस्क्रिप्ट चला जाए तो ये क्या होगा? जैसे मैंने लिया यहाँ पर ए आई, अब इसको किससे एसोसिएट, किससे प्रोडक्ट करवाएंगे? जी सबस्क्रिप्ट, तो सुपरस्क्रिप्ट से करवाएंगे सबस्क्रिप्ट को। तो ये क्या हो जाएगा? आई से आई हट गया, क्या आएगा? ए ऑफ जे। ये क्या हो गई? पहले वाली तो लोअरिंग कहलाएगी और दूसरी वाली क्या कहलाएगी? रेजिंग कहलाएगी, ऊपर चढ़ना, ठीक है ना, उठना। लोअरिंग यानी डाउनवर्ड। समझ में आ गया? तो ध्यान देना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ सुपरस्क्रिप्ट। सिमिलरली
associate vector of ai and g of ij is equal to aj. This process is called raising, ठीक है, of the सबस्क्रिप्ट. तो रेजिंग हो गया, देखो सबस्क्रिप्ट, पहले सबस्क्रिप्ट था तो वो क्या हो गया, ऊपर हो गया, तो इसमें हो गया a of j. तो सुपरस्क्रिप्ट का में सबस्क्रिप्ट में चेंज होना वो क्या कहलाता है, लोअरिंग कहलाता है, और सबस्क्रिप्ट का सुपरस्क्रिप्ट में होना क्या कहलाता है, रेजिंग कहलाता है. समझ में आ गया ना, इस प्रोसेस को लोअरिंग और रेजिंग प्रोसेस कहते हैं. समझ में आ गया, क्लियर है. जैसे वेक्टर अगर अपन को सुपरस्क्रिप्ट दे रखा है तो जो अपन इनर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे टेंसर से वो कौन सा लेंगे, सबस्क्रिप्ट लेंगे. अगर वेक्टर अपने पास सबस्क्रिप्ट है तो किससे करवाएंगे, सुपरस्क्रिप्ट टेंसर से उसको एसोसिएट करवाएंगे. समझ में आ गया क्या, तो ये क्या कहलाता है, एसोसिएट वेक्टर कहलाएगा. क्लियर है भाई, आता नहीं. हाँ, associate of associate is a vector itself. Let ai be vector then associate of ai. ध्यान देना, ai अगर अपने पास क्या है, वेक्टर है, तो इसका एसोसिएट क्या होगा, gij. वही होगा अपने पास a और j जो अपने पास ये आ गया, ठीक है ना. तो ये as it is now associate of aj. aj का एसोसिएट क्या कहलाएगा, वही सेम as it is. हाँ, ये दोनों ही चीजें, ठीक है ना. अब आता है एसोसिएट टेंसर. वेक्टर क्यों पढ़ा, क्योंकि एक ऑर्डर की बात करते हैं. अब हम किसकी बात करेंगे, टेंसर. मतलब जो ये लेके चलेंगे, ये क्या लेके चलेंगे, हायर ऑर्डर का लेके चलेंगे. पहले तो एक ही ऑर्डर का लेके चलते थे, इसलिए वेक्टर कहलाता था. जो अपन क्वांटिटी लेके चलते थे, ठीक है ना, तो वो क्या लेके चलते थे, सिंगल ऑर्डर का लेके चलते थे. अब क्या लेके चलेंगे, हायर ऑर्डर का लेके चलेंगे, ठीक है ना. तो ध्यान देना, अब आएगा क्या, टेंसर्स. तो टेंसर्स में क्या होता है भाई, ध्यान देना. इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर विद मैट्रिक टेंसर इज कॉल्ड एसोसिएट टेंसर. इनर मल्टीप्लिकेशन किसका, टेंसर का, किसी मैट्रिक टेंसर के साथ, वो क्या कहलाएगा, एसोसिएट टेंसर कहलाएगा. कैसे, जैसे अपने पास क्या है, टेंसर ले लो a i q k एंड p, और दूसरा ले लिया l m एंड n. कितने ऑर्डर का टेंसर है ये, कौन बताएगा, आएगा 4 ऑर्डर. अरे 4 और 3 7 ऑर्डर का मिक्स टेंसर हो गया. आप वो नहीं पूछ रहे, कौन सा पूछ रहे. पहले मैंने ये पूछा कितने ऑर्डर का टेंसर है ये, तो कितने ऑर्डर हुए, 4, तो ये हो गया 3, ये 7 हो गया. और किस टाइप का हो गया, 4 कोमा 3. हाँ, तो ये बता रही हो, आपने ऐसे बोला 4 ऑर्डर, हमने ऐसे बोला कि 4 कोमा 3 बोलते सही था, बिल्कुल सही था, मगर मैंने सुना 4 ऑर्डर, ठीक है ना. तो ऑर्डर क्या होता है हमेशा, क्लियर है ना. तो ये क्या हो गया, मिक्स टेंसर हो गया. कितने ऑर्डर का, 4,3 ऑर्डर का. और वैसे टोटल ऑर्डर काउंट करें तो कितना ऑर्डर हो रहा है इसका, 7 ऑर्डर. समझ में आ गया ना. अब ध्यान देना, ये अपने पास एक टेंसर लेके चले. हाँ भाई ध्यान देना, चलो आगे आपको अच्छी बात है, ठीक है. हाँ, इसको अपन क्या कराएं, सबसे पहले इसको मैं सबस्क्रिप्ट से करवाता हूं, जी आई और जे से. तो ध्यान देना, आई से आई क्या हो गया, हट गया, और यहां पर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा. मतलब ए यहां पर तो डॉट हो जाएगा, क्यू के और पी एज इट इज रहेगा, और एल एम एन और क्या हो जाएगा, जे. डॉट का मतलब यहां से हट गया ना, ये पहले तो नहीं लगा, पहले नहीं लगाते थे, वो तो सिंगल ऑर्डर का था इसलिए नहीं लगाते थे, वो तो एक वेक्टर था. अब क्या हो गया, हायर ऑर्डर हो गया. समझ में आ गया. अब जैसे सपोज करो मैं इसको और करवाऊं, और किससे करवा दिया, ए और क्यू और आर से करवा दिया. किससे, ए ऑफ क्यू आर से. तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, एक ही जगह जी लो, ठीक है ना. तो जी ऑफ क्यू आर सबस्क्रिप्ट से. तो देखो क्यू से क्यू हट गया, मतलब क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा,
KP और क्या हो गया अपने पास L M N J और R। समझ में आ गया क्या? ये किसको शो कर रहा है? लोअरिंग को शो कर रहा है। मतलब क्या हो गया? लोअरिंग प्रोसेस हो गई इसमें। समझ में आ गया? तो ये ऊपर से कहां शिफ्ट हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं ना, तो ये क्या कंडीशन हो गई? लोअरिंग। क्लियर है क्या? हाँ भाई, आगे ध्यान देना। ये मैंने बता दिया यहाँ पर, ठीक है ना, पूरी कंडीशन। तो ये क्या हो गया अपने पास? ये कितना ऑर्डर का हो गया अपने पास? 2, 3 and 2 5। ठीक है ना? वैसे 7 ऑर्डर का है, मगर एसोसिएट करवा रहे हैं तो एसोसिएट या तो सबस्क्रिप्ट में जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट में आएगा। ठीक है ना? हाँ, नेक्स्ट देखो, ये क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखो भैया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, और उसके बाद में क्या आएगा? वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है ना? तो देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, लेट कैपिटल ए आई, हमने ये माना कैपिटल ए आई क्या दे रखा आपको, क्या है? कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर बोल दो या टेंसर बोल दो, सिंगल ऑर्डर का। समझ में आ गया? हाँ। देन इट्स मैग्नीट्यूड डिनोटेड बाय, इसका मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे? ए से। मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे r का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो स्केलर वैल्यू आ जाती है। समझ में आ गया ना? तो इसका मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? a से। और इसका मान क्या होगा, ध्यान देना, a ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होगा? e ऑफ a gij ai सुपरस्क्रिप्ट एंड aj। समझ में आ गया क्या? तो इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। आगे मैग्नीट्यूड पूछेगा ना किसी का भी, तो यहाँ पर क्या होगा? a स्क्वायर e ऑफ a gij सबस्क्रिप्ट ai एंड aj। जैसे bi का निकाले तो eb gij bi एंड bj हो जाएगा। समझ में आ गया ना? यहाँ पर क्या है? इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 0 देन द वेक्टर इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड 0 है तो वो क्या कहलाएगा? जीरो वेक्टर कहलाएगा। समझ में आ गया? या फिर नल वेक्टर कहलाएगा। क्लियर है? अब देखो, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज यूनिटी, कहने का मतलब अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाए, क्या आ जाए? यूनिटी का मतलब क्या होता है? 1। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाए तो ये क्या कहलाएगा? इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर कहलाएगा, एन कैप। समझ में आ गया ना? हम जानते हैं एन कैप, एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है? समझ में आ गया ना? एन कैप क्या होता है? कैपिटल एन कैप आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर। क्या आ जाता है? यूनिट वेक्टर है तो इसका मान क्या होगा? 1 है। समझ में आया ना? तो अगर इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी आता है, 1 आता है, तो वो क्या है? यूनिट वेक्टर है। समझ में आ गया ना? हाँ, आगे देखो, ए इज इंडिकेटर, मैक्सिमम ए इज पॉजिटिव। मतलब ये क्या है? इंडिकेटर है, रोटेशन है, इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? डेफिनेशन आ गई? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या कहलाएगा? ए सुपरस्क्रिप्ट ऑफ आई। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल ए से। और वो क्या होगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई ऑफ ए जी सबस्क्रिप्ट आई जे एंड सुपरस्क्रिप्ट में क्या हो जाएगा? ए आई एंड ए जे। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये अपने पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आ गया। आगे ध्यान दो भाई, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे वाले में काम आएगा। ये थ्योरम एग्जाम में पूछी जाती है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। लेट कैपिटल ए आई एंड बी आई आर टू वेक्टर्स। हमने ये माना
कैपिटल A of superscript I and B of I are two vectors, then angle between these vectors theta. इसको J ले लें अपन, अगर अपन इसको J ले लें तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? अगर थीटा है तो क्या होगा अपने पास? cos ऑफ थीटा बराबर क्या होगा? जी आई एंड जे, ए आई अपॉन में ए और बी जे अपॉन में बी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? ये। क्लियर है क्या? तो क्या होगा अपने पास? जी आई जे ए आई बी जे अपॉन ए एंड बी। अगर ए आई और बी आई इन दोनों के बीच का एंगल है तो अब देखो A एंड B इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए आई एंड बी आई। ए और बी ये तो कोई टेंशन अपने, ये तो इनका अभी अभी बताया था मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, थोड़ी देर पहले बताया। कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है? मैग्नीट्यूड है इनका, किसका? ए आई और बी जे का। समझ में आ गया ना? हाँ आगे ध्यान देना। ए एंड बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए आई एंड बी आई। ये ए और बी क्या है? मैग्नीट्यूड है किसके? ए आई और बी जे के। समझ में आ गया ना? तो यहां से क्या होगा अपने पास? cos ऑफ थीटा बराबर जी आई जे ए आई और बी जे अपॉन, बताओ भाई इसका मान क्या होगा? मैंने अभी अभी बताया था ए स्क्वायर किसके बराबर था? ए और क्या था? जी आई जे ए आई एंड बीजे, यही था क्या? ये मैंने बताया था पॉजिटिव होता है ऑलवेज, तो इसको 1 ले ले। यूनिटी पॉजिटिव है। अरे भाई ये तो इंडिकेटर है, मैंने ये बोला था मैक्सिमम वैल्यू इज पॉजिटिव, तो आप इसको हटा सकते हो, ठीक है ना? और ये मान क्या आ गया अपने पास? रूट में। तो यहां से क्या लिख सकते हो अपने? रूट ऑफ जी आई जे ए आई और बी जे। इसी प्रकार बी का मान बताओ देखे क्या आएगा? देखो इसमें बी होता है, ध्यान देना सब लोग समझना, इसमें बी होता है, ठीक है ना? तो इसमें ए आई और ए जे ले लो दोनों सेम, और इसमें क्या लोगे? बी आई और बी जे। भाई ये तो ए के लिए हो गया, और इसमें क्या होगा? बी आई और बी जे। तो ये क्या हो जाएगा? जी आई जे बी आई और बी जे। ये समझ में आ गया क्या? ये अपने पास क्या आ गया? एंगल आ गया। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो ऐसे। हाँ भाई नेक्स्ट ध्यान देना, इफ द वेक्टर्स ऑर्थोगोनल, ध्यान दो, अगर ये दोनों वेक्टर क्या है? ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? पाई बाय 2। थीटा का मान क्या है? अगर पाई बाय 2 होते हैं ये क्या हो जाएगा? cos पाई बाय 2 क्या होता है? ये सारी वैल्यू किस में चली गई? इसका मतलब क्या हो जाएगा? जी आई जे ए आई और इसके बराबर हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? दो कंडीशन लिख सकते हैं। पहला तो इसको तो एसोसिएट हो रहा है क्या? देखो आई से आई, तो क्या हो जाएगा? ए जे और बी जे बराबर 0, या फिर इसको इससे एसोसिएट करवाए तो ए आई और जे से जे हट गया तो क्या हो गया? बी सबस्क्रिप्ट में आएगा, बी जे बराबर बी आई। अरे जे से जे हट गया ना, तो क्या होगा? बी आई। समझ में आ गया? या तो ये लिख दो इसको, या फिर ये कंडीशन लिख दो। क्लियर है क्या? चलता भी जब ये ऑर्थोगोनल है तो। समझ में आ गया? तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूला से। यहाँ पर ए और बी क्या है? मैग्नीट्यूड है किसका? ए आई और बी जे का, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ गया? चलो इसी पे एक क्वेश्चन है, इसी थ्योरम पे, ठीक है? ध्यान देना, इसी पे एक थ्योरम दे रखी है जो पूछी गई है एग्जाम में। अच्छा the angle between two unit vectors in A superscript I and B of superscript I, किसके अंदर दे रखा है?
इन ए वी एन, एन का मतलब समझ रहे हो ना क्या है, एन डायमेंशन, कैपिटल एन तक जा रहा है, ठीक है। इज डिफाइंड बाय, ये किस तरीके से डिफाइन है, cos ऑफ थीटा जी आई जे ए आई एंड बी जे, शो दैट, आपको ये प्रूव करना है कि मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा का मान किसके बराबर होगा, लेस देन इक्वल 1। ये आपको प्रूव करना है कि मैग्नीट्यूड cos थीटा का मान किसके बराबर होगा, लेस देन इक्वल 1 इफ द मैट्रिक ऑफ द रीमानियन स्पेस Vn इज पॉजिटिव डेफिनेट। तो रीमानियन स्पेस में मैट्रिक क्या है, पॉजिटिव है, तो आपको ये बताना है, क्लियर है। तो देखो इसका प्रूफ होगा नहीं, हाँ भाई, ए आई और बी आई दो आपको यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, ए आई एंड बी आई दोनों क्या दे रखा है आपको, तो यूनिट वेक्टर दे रखे हैं। तो रीमान स्पेस में हमने क्या देखा है कि ए आई और बी आई दोनों क्या होंगे, या तो जीरो या जीरो से बड़े होंगे, भाई वेक्टर्स है ना, तो क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल 0, क्लियर है। अब ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, लैम्बडा और म्यू दो स्केलर लेके चले, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा ऑफ ए आई प्लस का म्यू ऑफ बीजे, ये भी 0 से बड़ा ही होगा। भाई कोई दो स्केलर वैल्यू ले लें और उनके साथ डॉट प्रोडक्ट करवा के इसको क्या करें अपन, ऐड कर दे, तो 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ी रहेगी। सपोज करो ये दोनों 0 हो गए, तो 0 0 0 आ गए, समझ में आ गया ना। अब ये i के लिए 0 है, इसका मतलब लैम्बडा ऑफ ए जे प्लस का म्यू ऑफ बी जे भी 0 या 0 से बड़ा होगा क्या, नोटेशन ही तो चेंज किया है मैंने, क्लियर है क्या, कोई डाउट यहाँ तक। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, क्लियर है क्या। हम जानते हैं मैट्रिक टेंसर, मैट्रिक टेंसर क्या होता है, जी आई जे, वो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव डिफाइन दे रखा है अपन को, मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 0, समझ में आ गया क्या, दे रखा है नीचे लिख रखा है कि मैट्रिक टेंसर ds स्क्वायर, ये तो था अपने पास, ds स्क्वायर जी आई जे डी एक्स आई और डी एक्स जे, तो ये तो जी आई, इसी को तो बोलते हैं मैट्रिक टेंसर, जी आई जे इज मैट्रिक टेंसर, याद करो डेफिनेशन में बताया था। तो ये क्या है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है, बोल रखा है नीचे थ्योरम के अंदर, समझ में आ गया। इसका मतलब तीनों को प्रोडक्ट कर दूं क्या, कोई फर्क पड़ेगा, तीनों को प्रोडक्ट करवा दूं, तो प्रोडक्ट करवाएंगे तो क्या आएगा, जी आई जे लैम्बडा ऑफ ए आई प्लस का म्यू ऑफ बी आई, लैम्बडा ऑफ ए जे प्लस का म्यू ऑफ बी जे ग्रेटर देन इक्वल, समझ में आया नहीं आया यहाँ तक, आगे चले। ये जी आई जे एज इट इज रहेगा और इनको गुणा कर दो, करो इसको गुणा, लैम्बडा का स्क्वायर ए आई और ए जे प्लस लैम्बडा इंटू म्यू ए आई और बी जे प्लस का म्यू इंटू लैम्बडा बी आई डॉट ए जे और प्लस का म्यू स्क्वायर बी आई डॉट बी जे, किससे बड़ा हो गया, 0 से बड़ा या फिर बराबर, क्लियर है क्या यहाँ पर, कोई डाउट, ध्यान देना भाई, यहाँ से सामने ध्यान देना, लैम्बडा का स्क्वायर यहाँ से क्या होगा अपने पास, जी आई जे ए आई और ए जे, इसको अलग लिख लिया, प्लस का लैम्बडा म्यू जी ऑफ आई जे ए आई डॉट बी जे, तो ए आई बी जे हो गए, प्लस म्यू इंटू लैम्बडा जी ऑफ आई जे बी आई और ए जे प्लस का म्यू स्क्वायर जी ऑफ आई जे बी आई एंड बी जे, किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, क्लियर है क्या। अभी अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था cos ऑफ थीटा किसके बराबर था,
जी ऑफ आई जे ए आई और बी जे का मान किसके बराबर था? कोस थीटा के बराबर था। समझ में आ गया ना? और जब सेम वैल्यू थी कौन? जी आई जे ए आई और ए जे, तो उसका मान क्या था? cos 0। थीटा का मान 0 हो गया ना। एंगल क्या था? सेम वेक्टर हो गया ना। तो सेम वेक्टर है तो इनके बीच में क्या है? ये दोनों तो क्या है? ऑर्थोगोनल थे। समझ में आ गया ना? तो इसमें तो क्या हो गए? ये तो अलग अलग के लिए हो गए और इनके लिए सेम वेक्टर था। तो ये क्या था अपने पास? cos 0। cos 0 का मान क्या होता है? तो इसकी जगह तो अपन 1 रख देंगे और इसकी जगह क्या रख देंगे? अब देखो यहाँ पर ये तो क्या हो जाएगा? लैम्बडा का स्क्वायर 1 हो गया ना। तो और प्लस ये cos थीटा, cos थीटा कितना? 2 cos थीटा। तो 2 cos ऑफ थीटा 2 लैम्बडा म्यू cos ऑफ थीटा। समझ में आ गया क्या? फिर और क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? 1 है तो म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। क्लियर है क्या यहाँ पर? बोलो भाई। अब देखो इसको स्क्वायर बना दे, ए स्क्वायर 2ab, तो किसकी कमी है? बी स्क्वायर की कमी है। ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर कहाँ है? कमी है ना। अरे होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं इसका। होल स्क्वायर कैसे बनेगा? लैम्बडा का स्क्वायर 2 म्यू लैम्बडा कोस ऑफ थीटा, तो लैम्बडा तो आ ही गया, मतलब म्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा जोड़ दिया और माइनस म्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा घटा दिया और प्लस का म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल है। ये तो क्या हो गया? बोलो। लैम्बडा प्लस का म्यू कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? प्लस का म्यू स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और ये क्या माना अपने पास? ग्रेटर देन इक्वल 0। क्लियर है क्या? बोलो भाई। समझ में आ गया क्या? ये वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव है। इसका मतलब यहां से क्या हुआ? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल 0। लिख सकते हैं इसको। कहने का मतलब यहां से क्या हुआ? इसको उधर ले जाएं तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल -1। तो यहां से क्या हो गया? कोस स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल 1 हो गया। यहां से नेगेटिव को हटा दिया दोनों तरफ से, साइन चेंज हो गया। चेंज हो गया तो क्या हो गया? कोस स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल 1 है। मतलब क्या लिख सकते हैं इसको? स्क्वायर में है ना, तो क्या लिख सकता हूं? मोड कोस ऑफ थीटा लेस देन इक्वल 1। आ गया क्या अपना रिजल्ट? समझ में आ गया? ये आपकी कंडीशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होती है जैकोबियन? देखो भाई, सपना मोबाइल की घड़ी की तरफ देखती है सपना। क्यों नहीं? मतलब मैथमेटिक्स है भाई ये। जब तुझे जोर से बोला जब तुझे ना हो जाओगे। नहीं सर, जब तो मार पे दुखेगा चलो। तो जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है भाई? देखो बढ़िया बनने Jacobian transformation. If xi and x bar I are two coordinate system, दो coordinate system ले, एक तो क्या ले लिया xi और दूसरा क्या ले लिया x bar I। समझ में आ गया ना? तो xi के कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होंगे? जैसे इसको लिखे तो कैसे लिखेंगे? x1 x2 कहां तक है? इसी प्रकार x बार 1 x बार 2 अप टू x बार n। समझ में आ गया क्या? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके चल रहे हैं अपन, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोई डाउट है क्या यहां तक? क्लियर है? तो देखो इसको लिखूंगा xi बराबर, इसको क्या लिखूंगा मैं? ये किस पर डिपेंड करेंगे? इन वालों पर डिपेंड करेंगे, बार वालों।
समझ में आ गया? बार वाले किस पर? सिंगल वाले तो यहाँ पर क्या हो गया? x बार 1, x बार 2, x बार 3 कहां तक चलेगा? x बार। समझ में आ गया क्या? तो यहां से देखो जैसे x1 आ गया, अब x2 भी क्या होगा? x2 ऑफ दिस। समझ में आ गया ना? तो देखो पहले dx1 निकाल लो, क्या होगा? यहां से डेल x1 अपॉन में डेल x बार 1, पहले बार 1 के रेस्पेक्ट में, और यहां से क्या आ जाएगा? dx बार 1 प्लस डेल x1 अपॉन क्या होगा? डेल x बार 2 इंटू dx बार 2। अब 2 कहां तक चलेगा? डेल x 1 अपॉन में डेल x बार n इंटू dx बार n। इसी प्रकार जैसे x2 भी यही होगा, x2 ऑफ x बार 1 कहां तक है? x बार n। तो dx2 क्या हो जाएगा? डेल x2 अपॉन डेल x बार 1 इंटू dx बार 1, डेल x2 अपॉन डेल x बार 2 इंटू dx बार 2 कहां तक चलेगा? डेल x 2 अपॉन में डेल x बार n इंटू dx बार n। समझ में आ गया क्या? इसी प्रकार आगे तक चलता जाएगा। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? बोलो भाई। और जैकोबियन क्या होता है? J बराबर मैग्नीट्यूड किसका? डेल x1 अपॉन में डेल x बार 1, डेल x1 अपॉन में डेल x बार 2, डेल x1 अपॉन में डेल x बार n। इसी प्रकार डेल x2 अपॉन डेल x बार 1, डेल x2 अपॉन डेल x बार 2, डेल x2 अपॉन में डेल x बार n। समझ में आ गया क्या? आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो। हम इसको और क्या लिख सकते हैं? डेल किसका? x1 x2 कहां तक? xn का किसके रेस्पेक्ट में? डेल x बार 1 x बार 2 कहां तक? x बार n। ये भी जैकोबियन है, इसका मान ये है, लिख लेंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये क्या हो गया अपना जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है? और इसको पूरे को एक साथ लिखना चाहते हो आप तो कैसे लिख सकते हो? J बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल x r अपॉन डेल x बार ऑफ s। समझ में आ गया? तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। आगे चले। और क्या लिख सकते हो? उल्टा जैसे मैंने बोला कि डेल x बार r अपॉन डेल x ऑफ s। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों ही क्या है? जैकोबियन है। क्लियर है क्या? तो ये आपकी कंडीशन कंप्लीट होती है जैकोबियन की। नेक्स्ट देखो भाई, क्या हुआ? सुशीला क्या हुआ? ऐसा क्लास हो गई? ना कितना मिनट की क्लास है फिर? नहीं। हाँ, परम्यूटेशन सिंबल पढ़ा अपन ने? Permutations of symbols. Permutation symbol denoted by, इसको किससे डिनोट करते हैं? E of I J K। इसका मान क्या होता है भाई? या तो 1 होता है, या 0 होता है, या फिर -1 होता है। क्लियर है क्या? समझ में आया नहीं आया? अब देखो ये 0 तो कब होता है? जब I J और K तीनों क्या है? इसका मतलब if 2i j k are equal, अगर कोई i और j कम से कम 2 इक्वल हो जाए, ध्यान देना, i j और या तो तीनों इक्वल, कहने का मतलब क्या है? जैसे e of 1 1 2 बराबर e of 1 2 2 बराबर कोई भी 2 इक्वल हो जाए तो इनका मान क्या होगा अपने पास? 3 भी इक्वल हो सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो ये क्या हो गया? E1 1 1। तो ये क्या हो गए?
तो क्या होगा, इफ एनी टू और मोर देन आर इक्वल देन ई ऑफ आई जे के इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया। 1 कब होता है, जब आई जे और के क्या है, साइक्लिक हो। क्या हो, जैसे 1 2 3 क्या आएगा, 1 आएगा। तो साइक्लिक होंगे तो क्या होगा, 1। और अगर एंटी साइक्लिक होंगे तो क्या हो जाएगा, -1। समझ में आ गया क्या। तो परम्यूटेशन सिंबल क्लियर है। परम्यूटेशन सिंबल 3 और टेंसर 3 ऑर्डर का होगा, ये 3 की भी बात करते हैं अपन, ठीक है ना। 3 में होता है हमेशा। तो या तो क्या हो, या तो क्या हो, 2 बराबर हो या फिर 2 से ज्यादा बराबर हो, तो क्या होगा 0। या फिर तीनों अलग अलग हो बट साइक्लिक हो तो 1 आता है, और एंटी साइक्लिक हो तो क्या आता है, 0 आता है। क्लियर है, -1 आता है, सॉरी, ठीक है ना। हाँ भाई, नेक्स्ट देखो अगले कंडीशन। घर खत्म हो जाएगी अपने क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जॉब करवा रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है। थ्योरम दे रखी है आपको, द एंटिटी डिफाइंड बाय परम्यूटेशन टेंसर क्या दे रखा है, एप्सिलॉन आई जे के बराबर रूट ऑफ जी ई ऑफ आई जे एंड के। और दूसरी कंडीशन दे रखी है आपको, एप्सिलॉन आई जे एंड के सुपरस्क्रिप्ट में दे रखा 1/√जी ई सुपरस्क्रिप्ट आई जे एंड के आर respectively covariant and contravariant tensors where EIJK is a permutation symbol and G is the determinant of the matrix tensor G of ij. The entity defined by permutation tensor, ये आपको डिफाइन कर रखिए कि एप्सिलॉन आई जे किसके बराबर होगा, रूट ऑफ जी ई ऑफ आई जे के, एंड एप्सिलॉन ऑफ सुपरस्क्रिप्ट आई जे के क्या होगा, 1/4 में रूट ऑफ जी ई आई जे के आर रेस्पेक्टिवली कॉन्ट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट टेंसर्स। तो आपको ये बताना है कि ये किसके रेस्पेक्ट में, कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है आपको। और यहाँ पर क्या दे रखा है, ई आई जे के इज परम्यूटेशन सिंबल, और जी क्या है, मैग्नीट्यूड, इसका मैट्रिक टेंसर डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट बोल दो किसका, जी आई जे का। क्लियर है, तो ध्यान देना यहां से। कंसीडर एन एंटिटी, आप एक एंटिटी लेके चलो, ठीक है। तो किस में लेके चल रहे हो आप, सबसे पहले सबस्क्रिप्ट में लेके चलो, ग्रुप में ध्यान देना भाई,
ई ऑफ आई जे के किसके बराबर होगा? अगर यहां से पढ़ ले डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार एन, डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार एन और डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार एन लिख सकते हैं। क्योंकि देखो सबस्क्रिप्ट में तो ऊपर आएंगे, सुपरस्क्रिप्ट में लोग तो उल्टा हो जाएंगे, तो पहले ये लेके चल रहे हैं। क्लियर है क्या? यहां तक कोई डाउट? अब देखो मैंने क्या किया, इसको क्या किया अपन ने, आई और जे को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। ये लेके चला और इसको इंटरचेंज कर दिया। क्लियर है? इंटरचेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई ऑफ जे आई के हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जे आई एंड के, और ये किसके बराबर होगा, डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार एल, डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार एन और डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार एन। क्लियर है क्या यहाँ पर? कोई डाउट? और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस ई आई जे के लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये तो एंटीसाइक्लिक हो गया ना। अरे भाई जे आई के तो नेगेटिव लगा दूं और ए आई जे के लिख दूं इसको, और इसको वापस एज इट इज डेल एक्स जे अपॉन में डेल एक्स, पहले इसको लिख लो डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार एन, डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार एल और डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार एन। सो एक्सप्रेशन कौन सी एक्सप्रेशन, ये वाली, ई आई जे के डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार एन, डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार एल एंड डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार एन इज एन एंटीसिमेट्रिक। ये किसके अंदर है, एंटीसिमेट्री है। किसके अंदर, एम और एन के अंदर आ रहा है ना, क्योंकि एल एम और एन आता है ना, तो ये एंटीसिमेट्रिक है। किसके अंदर, एम और एन। समझ में आ गया ना? अरे भाई एल एम एन आना चाहिए, तो एम और एन के अंदर एंटीसिमेट्री है। क्लियर है? सो दिस एक्सप्रेशन इज एंटीसिमेट्रिक इन, क्या लिख सकते हैं अपन, एल एम एन के अंदर क्या है, एंटीसिमेट्रिक है। तो थ्योरी ऑफ डिटरमिनेट अभी पढ़ा था अपन ने, डिटरमिनेट क्या लिख सकते हैं, ई आई जे के डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार एन, डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार एन, डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार एन। ध्यान देना भाई, यहां से ये तो एज इट इज उतार दिया, और ये किसके बराबर होगा, ई ऑफ एन एम और एन एंटीसिमेट्री है नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेट ऑफ डेल एक्स आर अपॉन डेल एक्स बार ऑफ एक्स। ये किससे आया, थ्योरी ऑफ डिटरमिनेट से। ध्यान रखना इसमें कि ये कंडीशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। क्लियर है? एंटीसिमेट्री है तो ये अपने पास रिजल्ट आ गया। कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? आगे चलो, ये क्या होता है, जैकोबियन होता है क्या, अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन ने। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई ऑफ एल एम एन इंटू जे। ये इक्वेशन आ गया अपने कौन सी, फर्स्ट। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान देना भाई, इसको यहीं छोड़ दो। यहाँ पर क्या था अपने पास, जी आई जे। क्लियर है क्या? तो मैं इसको सॉल्व कर लूं, क्या, जी बार पी क्यू का रिलेशन किसके साथ होगा, जी आई जे। बताओ देखें क्या बनेगा, कौन बताएगा, ये सबस्क्रिप्ट है तो यहाँ पर क्या आएगा, और डेल एक्स जे और, समझ में आएगा यहाँ तक? इसका मैग्नीट्यूड ले लो पूरे का, तो मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या होगा, जी पी क्यू का बार और जी आई जे का बार और इसका बार डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार पी का मैग्नीट्यूड और डेल एक्स जे अपॉन में डेल एक्स बार क्यू का मैग्नीट्यूड। क्लियर है क्या? आपको पता है ये क्या होता है, जी बार होता है नहीं होता है, याद करो क्या बताया था मैंने कि इसके मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है जी आई जे का, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, जी से। तो जी बार पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जी बार। ये क्या होगा, जी, और ये क्या था अपने पास, जैकोबियन जे, और ये भी क्या है, जैकोबियन जे। तो जे स्क्वायर हो गया अपने पास। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? अब यहां से किसका मान निकाल ले,
रूट जी के बार का मान निकाल लूं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट ऑफ जी एंड जे हो जाएगा। ये दोनों तरफ रूट लगा दिया, कहने का मतलब ये अपने पास एक रिजल्ट आ गया। क्लियर है क्या, समझ में आ गया ना। अपन को एक तो कर रहे हैं क्योंकि इसको परम्यूटेशन सिंबल यहाँ पर क्या बताना है, टेंसर बताना है इसको। ये क्वांटिटी है ना, इसको टेंसर बताना है, फिर इसी प्रकार सुपरस्क्रिप्ट के लिए कर देंगे। क्लियर है क्या, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भाई। आगे चले, नेक्स्ट बोलो। अब ध्यान देना है ऐसे, ये क्या अपने पास x बार i इन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंटिटी एप्सिलॉन i j के डिनोटेड बाय, देखो x बार i में जो एंटिटी लेके चल रहे थे एप्सिलॉन i j के, वो क्या बन जाएगा अपने पास, ये तो xi कोऑर्डिनेट में था। अब बार में देखोगे तो क्या होगी, एप्सिलॉन बार और क्या हो जाएगी i j की। भाई बार लगाएंगे ना इस पे, ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन i, इसमें बदल जाएगा एप्सिलॉन बार i j एंड k में। क्लियर है क्या। तो देखो ये अपने पास दे क्या रखा है, ये दे रखा है सामने, ध्यान देना एक बात, ये दे रखा अपन को, ये xi कोऑर्डिनेट में दे रखा है। अपन को किस में निकालना है इसको, बार में। तो बार में बताओ तो क्या बढ़ा के बताओ कि क्या बनेगी, एप्सिलॉन बार i j के रूट ऑफ g बार हो जाएगा और क्या आ जाएगा e बार i j के। क्लियर है क्या। तो देखो ये i j के में चल रहा है, नोटेशन चेंज कर ले क्या, दोनों जगह एक ही लोगे तो भाई गलत हो जाएगा। तो बाहर में क्या ले ले, एलिमेंट ले लूं, तो क्या ले ले एलिमेंट, इधर भी क्या हो जाएगा एलिमेंट। समझ में आ गया ना क्यों लिया है भाई, i j के xi कोऑर्डिनेट इसमें लेके चल रहे तो उसमें कौन सा होगा lm एंड n। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक, बोलो भाई। हाँ भाई आगे ध्यान देना, हम जानते हैं e i j के किसके बराबर होगा, सॉरी e बार l m n किसके बराबर होगा, e ऑफ l m और n के बराबर होगा। बार कोऑर्डिनेट का रिलेशन इसके साथ क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहां से ध्यान देना एप्सिलॉन बार ऑफ l m और n किसके बराबर था, रूट ऑफ g बार e ऑफ l m और n। मुझे ये बताओ ये बराबर क्यों होगा, क्योंकि e i j के क्या होता है, परम्यूटेशन होता है, और परम्यूटेशन का बार पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, उसका मान तो वही तीनों या तो 1 या 0 या फिर -1 होता है। क्लियर है। तो यहां से क्या होगा अपने पास lmn का मान, समझ में आ गया। तो यहां से क्या होगा अपने पास रूट ऑफ g बार lmn। क्लियर है। अब देखो यहां से ये समझ में आ गया ना, e बार lmn का मान क्या होगा, e ऑफ lmn लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि e क्या होता है परम्यूटेशन सिंबल, और परम्यूटेशन सिंबल पर कोऑर्डिनेट का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो 1 0 और -1 रिजल्ट देते हैं। समझ में आ गया। चलो भाई e ऑफ lmn इंटू j, इसका मान उठा के यहां से रख दे, समझ में आ गया। और रूट जी का मान कहां पर है अपने पास, ये रूट जी के बाहर का मान है, क्या था रूट जी इंटू जे, रख देना से। तो ये तो क्या आ गया रूट ऑफ जी इंटू जे, और क्या हो गया ई एल एम एन, और जे ई एल एम एन का मान क्या था, यही था क्या, तो रख दो यहां से। तो क्या आ गया ई आई जे के, और क्या आ गया डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार एंड डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार एम डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार ऑफ एन, किसके बराबर हो गया एप्सिलॉन बार एल एम एन। आ गया क्या आपका पहला रिजल्ट, बढ़ गया टेंसर, समझ में आ गया क्या। तो ये क्या हो गया अपने पास टेंसर बन गया। इसी प्रकार दूसरा निकाल ले, कितने ऑर्डर का टेंसर है ये, थर्ड ऑर्डर का। कौन सा टेंसर है, कोवेरिएंट टेंसर हो गया। क्लियर है क्या। अब ध्यान देना भाई, जैसे इसको पढ़ेंगे अपन, ये नॉर्मल कंपोनेंट में एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, अगर इसको बार कोऑर्डिनेट में निकालोगे तो क्या निकलेगा बताओ, एप्सिलॉन बार आई जे के की जगह क्या लिया था अपन ने, बराबर क्या होगा, और
रूट क्या हो जाएगा, क्योंकि ई आई जे के क्या है, क्या है, परम्यूटेशन सिंबल। तो बाहर लगाऊंगा, पहले बाहर लगाऊंगा और बाद में हटा दूंगा। समझ में आ गया क्या, क्लियर है क्या यहाँ तक, कोई डाउट है? चलो भाई आगे देखो, रूट ऑफ जी का मान क्या था अपने पास, रूट ऑफ जी इंटू जे, तो यहाँ पर रख दो कि 1 में रूट ऑफ जी इंटू जे। अब देखो जैसे यहाँ से अपन ई ऑफ एल एम एन का मान निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट में आ जाएगा, और ये पहले जे यहाँ पर था, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिवर्स प्रोसेस में आएगा, अपॉन में जे आएगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये इधर चला जाएगा, तो क्या वैल्यू आएगी अपने पास, बोलो, जे ऊपर आएगा नीचे आएगा, तो ये क्या होगा, जस्ट रिवर्स मतलब नीचे आएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये तो जे और ई ऑफ आई जे के, और क्या होगा, रिवर्स प्रोसेस हो जाएगी, क्या हो जाएगा, डेल एक्स बार एल अपॉन डेल एक्स आई, डेल एक्स बार जे अपॉन में डेल एक्स बार एल एम अपॉन डेल एक्स ऑफ जे, और डेल एक्स बार एन अपॉन डेल एक्स ऑफ के। देखो जैसे जे कट गया, और 1 में रूट ऑफ जी ई आई जे के क्या होता है, एप्सिलॉन आई जे के होता है क्या, बढ़ गया क्या आपका टेंसर, समझ में आ गया क्या, और ये डेल एक्स ऑफ जे डेल एक्स बार एन अपॉन डेल एक्स ऑफ, ये किसका मान हो गया, एप्सिलॉन बार एल एम और एन। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, परम्यूटेशन टेंसर खत्म हो गया, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट कल इसके आगे के एग्जांपल देखेंगे, क्या टाइम हो गया, ठीक है, कंप्लीट करके आ रहे हैं यहाँ तक 1 घंटा।